अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी हम लोग निकल रहे थे। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हमें जाना है बच्चों के तायाबू के घर, तो वहीं के लिए ना हम लोग इस वक्त शाम का टाइम होने वाला था अभी थोड़ी देर में ही, तो वहीं पे जाने के लिए ना हम लोग निकल रहे थे। और अभी ना रास्ते में से हमें रीबा को भी लेना है, तो यही मैं उसको ना कॉल करके कह रही थी। मैंने कहा कभी कभार हम लोग जाते हैं, तो वो अपनी ना पुप्पो के घर गई हुई है। तो उसकी पुप्पो का घर है जी जोहर टाउन में, तो वहाँ से लेके ना फिर हम लोगों को जाना था ईएमई सोसाइटी में। तो मैंने ना रीबा को पहले ही कॉल कर दी थी, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, आप रेडी हो जाओ, तो फिर हम ना जल्दी से निकलेंगे। क्योंकि ना वहाँ पे जाते जाते भी ना हमें शाम के वक्त में तो हम लोग निकले थे और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें रात ही हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं जी मोटरवे के ऊपर। तो बस यहाँ से ना रास्ता कितना 15-20 मिनट लगते हैं, इतना ही टाइम लगता है हमें वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन अब चूँकि हमें जोहर टाउन की तरफ टर्न लेना होगा, तो फिर उसमें ना आधा घंटा मज़ीद लग जाएगा। तो मैं इस वक्त ना हनान से कह रही थी एक दफ़ा रीबा को बता दो कि हम लोग निकल पड़े हैं, रास्ते में हैं, तो आप भी ना बिल्कुल रेडी रहना। बाहर बाहर से ही हम लोग ले लेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे हम लोग अंदर चले गए तो वहाँ पे फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और बच्चे ना आज इतने ज़्यादा एक्साइटेड है ना अपने तायाबू के घर जाने के लिए। तो हनान कह रहा था जब से छुट्टियाँ हुई हैं, इस दफ़ा तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे छुट्टियाँ हुई हैं, तो अकेडमी में आपने मुझे दाखिल करवा दिया है। तो कोई भी लग नहीं रहा कि छुट्टियां हैं मेरी, और डेली ही मुझे जाना पड़ता है वहाँ पे। तो अब कहीं लेके चले हमें, तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं वहाँ पे ना, एक दिन रहेंगे। वैसे भी ये रीबा गई हुई है ना, तो घर में रह के ना हम लोग तो बिल्कुल बोर हो गए हैं, तो दिल लग भी नहीं रहा था। इसलिए ना फिर ये प्रोग्राम आज का हमने सेट कर लिया। और जिस वक्त हम लोग बाहर निकलते हैं ना, तो मेरा कैमरा आ जाता है जी मुर्तज़ा के हाथों में। फिर मुर्तज़ा ना इसी तरह से रास्ते की वीडियोस बना बना के ना आप लोगों के साथ शेयर करता है। और ये ऐसे करता है कि जिस वक्त मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ ना, ये मुझे कोई भी सीन काटने नहीं देता। तो इसकी ना यही कोशिश होती है कि जितनी मैंने वीडियोस बनाई हुई है ना, सब ही शेयर हो। फिर वरना ना ये मुंह बना के बैठ जाता है, तो मैं ना फिर इसलिए ना जितनी इसने वीडियो बनाई होती है ना, तो उसको ना थोड़ा सा स्पीड तेज़ करके तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो इस तरह ना इसका भी दिल बड़ा हो जाएगा। वरना ना फिर ये मुंह बना के मेरे साथ बैठ जाता है कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप ना उसे डिलीट कर देती हैं, शेयर नहीं करती। और मुर्तज़ा भी ना इतने दिनों से ना रीबा से इतना ज़्यादा उदास होया हुआ है, तो घर में जब वो होती है ना, तो ये दोनों ना आपस में ना लगे रहते हैं एक दूसरे के साथ। और अब जब वो गई हुई थी अपनी पुप्पो के घर, तो वहाँ पे भी उसको चैन नहीं लेने दे रहा था। तो हर बात के ऊपर ना उसको फ़ोन करके बैठ जाता था, वीडियो कॉल मिला के बैठ जाता था, सब चीज़ें सब बातें उसके साथ शेयर करता था। और ये देखिए जी, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है मोटरवे से जोहर टाउन की तरफ टर्न। तो बस अब हम लोग ना 10 मिनट लगेंगे। तो जीवन मार्केट के पास ही ना रीबा की दोनों पुप्पों के घर है, तो वो तो अपनी फ़िलहाल बड़ी पुप्पो की तरफ गई हुई है। तो चलिए जी, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं रीबा को लेने के लिए। और रीबा की ना ये जो बड़ी पुप्पो हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी बेटी थी घर में, तो वो ना फिर हमें अंदर ले गई। उन्होंने कहा कि पानी वगैरह पिए, फिर रीबा को भेजती हूँ मैं आपके साथ। तो बस हम लोग ना यहाँ पे आते साथ ही ना जूस पी रहे थे। तो रीबा रेडी थी, बस निकलने को हम लोग तैयार थे। मैं कह रही थी चलो जल्दी से निकल चलते हैं, वहाँ पे ना फिर रात हो जाएगी जाते जाते पहुँचते पहुँचते। और हनान ना अभी अकेडमी से आया था, तो जैसे ही ना वो अकेडमी से आया ना, तो फिर हम लोग ना यहाँ के लिए निकल पड़े। तो उसे ना घर में रेस्ट करने का, पानी पीने का टाइम ही नहीं मिला था। तो अब आके ना यहाँ पे थोड़ी देर सोफ़े के ऊपर ऐसे बैठा हुआ था जैसे लेटा हुआ हो, तो बस रेस्ट ही कर रहा था। और हम लोग ना यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट ही बैठे, ज़्यादा देर नहीं बैठे थे। बस रीबा को लिया और जूस पिया, और फिर हम लोग ना निकल पड़े थे ईएमई जाने के लिए। तो बस ना ये इस वक्त हम लोग निकलने ही लगे थे। तो मैं बाहर निकली ना, तो इनकी क्यारी में इतने ज़्यादा फ्लावर्स लगे हुए थे। मैंने कहा जिस वक्त हम आए थे ना, उस वक्त दिन बाकी था, रोशनी थी। तो हमारे यहाँ पे 5 मिनट बैठे बैठे ही ना, बस ये देखिए शाम का वक्त हो रहा था, अंधेरा अंधेरा होने लग गया था। तो मैं ना मुर्तज़ा से यही कह रही थी, आपने आते साथ बेल दे दी थी, अगर आप बेल ना देते तो मैं पहले यहाँ पे वीडियो बना लेती। लेकिन ना चलो मैंने अंधेरे में ही ना थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये है जी बच्चों की पुप्पो का घर। और उसके बाद देखिए जी, हम लोग यहाँ पे बच्चों के तायाबू के घर आ गए हैं ईएमई सोसाइटी में।
तो यहाँ वहाँ से यहाँ पे आते हुए ना हमने गूगल मैप लगाया था, क्योंकि हम लोग ना जौहर टाउन के रास्तों से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, तो इसलिए ना फिर गूगल मैप लगा के ना हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो इन लोगों ने खाना रेडी किया हुआ था, तो इसलिए ना आते साथ ही ना फ़ौरन से यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि ये लोग भी हमारा ही वेट कर रहे थे कि ये आए तो फिर साथ में मिलके जल्दी से खाना खाते हैं। खाना बिल्कुल रेडी था, गर्मा गर्म था, सब कुछ ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। तो बिरयानी थी, साग था और साथ में कौरमा पका हुआ था, चिकन फ्राई था। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा खाना था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़्यादा मज़ा आया खा के। और हम लोगों का यही प्लान था कि हम लोग इस वक्त रात के टाइम पे जा रहे हैं, तो एक दिन फिर यहाँ पे रह के आएंगे। और वैसे भी जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं ना तो रह के ज़रूर जाते हैं, दूसरे दिन ही हम लोग घर वापस जाया करते हैं। तो अभी ना इस वक्त जो देवर मेरे साथ रहता है ना नीचे वाले पोर्शन में, तो वो भी, उसकी फैमिली भी आई हुई थी, तो इसलिए ना हम लोगों ने फिर यही प्लान बनाया था कि कल ना मिल के इकट्ठे ही वापस घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे बैठ के ना हम लोग सब खाना ही खा रहे थे और मेरा दिल चाह रहा था इस वक्त ना मैं लाइव आपके साथ ना सबको शेयर करूँ, लेकिन ना पीछे ना टीवी पे आप लोग देख रहे होंगे, वहाँ पे प्रोग्राम लगा हुआ था, नाते वगैरह बच्चों ने लगाई हुई थी, तो इसकी वजह से फिर मैंने कहा नहीं कॉपीराइट आ जाएगा, तो इस तरह से मैं शेयर नहीं कर सकती थी। तो बस खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था, बड़ा ज़्यादा मज़ा आया। और खाना खाने के फ़ौरन बाद ना हम लोग चाय ज़रूर पिया करते हैं। मुझे पता है कि खाने के फ़ौरन बाद चाय नहीं पीते, लेकिन हम सब की आदत है घर में सब फैमिली मेम्बर्स की, कि जब हम लोग ना सब मिलके इकट्ठे होते हैं ना तो खाने के फ़ौरन बाद ना हम लोग चाय ज़रूर पीते हैं। तो यहाँ पे चाय आ गई थी और ना ये मेरे ना जेठ का बेटा है अब्दुल्ला, तो ये सर्व कर रहा था। इसको भी ना बड़ा शौक़ होता है कि सबको ना ये खुद सर्व करता है चीज़ें। तो अभी ना इस वक्त चाय डाल के ना सबको सर्व कर रहा था। और ये साथ में ना तुर्की से आए हुए थे, मेरे जेठ के ना दोस्त आए हुए थे, तो वो लेके आए थे ये मिठाई वहाँ की। तो वो ना हम लोगों को टेस्ट करवा रहे थे, बता रहे थे कि ये तुर्की से आई है, तो आप लोग भी टेस्ट करके देखें। और ये ना मिठाई ना बिल्कुल जेली की तरह की लगती थी, तो बड़ी मज़ेदार थी। और मीठा ज़्यादा नहीं था, मीठा मुनासिब ही था, लेकिन अब बिल्कुल जेली की तरह लग रही थी। तो ये न्यू चीज़ थी, मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। चाय के साथ ये हम लोगों ने फिर मिठाई खाई, हालांकि इस वक्त खाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ना मिठाई बड़े मज़े की थी, तो वही हम लोग ना खा रहे थे साथ चाय के। और यहाँ पे देखिए जी नुफ़ाइल, और ये भी बस मुर्जा ना इसके साथ लगा हुआ है, मुर्जा इसका मामू लगता है। तो हम लोग ना सब इसको बड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं, ये सबसे बड़ा ज़्यादा प्यार लेती है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी है। और हम लोगों को बड़ा ज़्यादा प्यार है सबको ना इसके साथ। तो बच्चे बस इसको छोड़ते नहीं है, जिस वक्त इसे देख लेते हैं तो एक पकड़ता है दूसरा छोड़ता है, बस इसी तरह से ना ये लगे रहते हैं। और फिर हम लोग ना वहाँ पे रह पड़े थे, मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग रात के वक्त आए थे, तो फिर रह पड़े वहाँ पे। तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आया कि रात काफ़ी देर तक ना हम लोग आपस में बैठ के गपशप करते रहे, बातें करते रहे, कभी मैंगो खाते थे, कभी कुछ। इतना ज़्यादा ना जब यहाँ पे चले जाओ ना तो फिर बच्चों के ताया अबू ना हर वक्त उनका यही कोशिश होती है कि कोई ना कोई चीज़ मंगवा के ना आगे रखी जाए। हालांकि हम लोग ना मुसलसल उन्हें कह रहे थे कि हम लोग फुल हो चुके हैं, अब कुछ नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी ना थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कहते थे कि कोई ना कोई चीज़ ला के ना तो टेबल पे होनी चाहिए, कोई चीज़ पड़ी हो। तो इसी तरह से मेहमान नवाज बड़े ज़्यादा हैं, तो उनकी कोशिश यही होती है, फिर मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी वो करते हैं। और यहाँ पे अब ना नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया पूरी हलवे का यहाँ पे, और बड़ा ज़्यादा मज़ा आया। गर्मा गर्म पूरियाँ थी, तो वो हम लोगों ने खाई। और उसके बाद ना अंदर क्लीनिंग हो रही थी, तो मैं फिर ना यहाँ पे आ गई थी बाहर लॉन में। मैंने कहा चलो इधर ना वीडियो भी बनाते हैं, प्लांट्स देखते हैं और फ्लावर्स देखते हैं, कुछ यहाँ की वीडियो बनाते हैं। तो बड़ा अच्छा ना, ग्रीनरी वैसे भी मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद है, आपको पता ही है। तो जहाँ पे ग्रीनरी होती है वहाँ पे मैं होती हूँ। तो यहाँ पे मैं शूट ही कर रही थी, साथ में आपको थोड़ा सा घर भी दिखा रही थी बाहर बाहर से ही। और ये जो हरी हरी घास होती है ना, इस पे नंगे पाँव फिरने का ना बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोगों ने ना अभी थोड़ी देर पहले ही नमाज़ पढ़ी थी, तो नमाज़ पढ़ के फिर मैं सीधा आई बाहर, क्योंकि अंदर हो रही थी क्लीनिंग। तो मैंने कहा चलो ये लोग ना आराम से क्लीनिंग कर लेंगे, मैं थोड़ा बाहर चक्कर लगा के आती हूँ। और आज ना मौसम इसी तरह से था, बादलों बादलों वाला,
तो कल ना हमारे एरिया में बारिश हुई थी और जब हम लोगों ने यहाँ पे आना था तो बड़ी ज़्यादा कल बारिश हुई थी। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। और आज ना सुबह के टाइम पे ना यहाँ पे बारिश हुई थी, लेकिन उस वक्त ना हम लोग सो रहे थे, हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के सोए थे। तो फिर मैं तो गहरी नींद सो गई थी और ना ये लोग फिर बता रहे थे कि यहाँ पे ना सुबह सुबह बड़ी तेज़ बारिश हुई है। लेकिन इस वक्त ना बस मौसम था ऐसे बादलों वाला, हब था, हवा नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये प्लांट्स वगैरह थे, दरख्त थे, पौधे थे, तो उसकी वजह से ना मौसम खुशगवार ही था। तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर चक्कर लगाती रही, वीडियो बनाती रही, कुछ मैं आपको दिखाना चाह रही थी प्लांट्स। यहाँ पे लेमन का एक दरख्त था, उस पर माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़्यादा लेमन लगे हुए थे ना, इतने प्यारे, अभी हरे हरे थे, पीले नहीं हुए थे। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा माशाल्लाह पूरा जो ये दरख्त है ना भरा पड़ा था और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो अगर ये पके हुए होते ना, लास्ट टाइम जब यहाँ पे ये इस दरख्त के ऊपर लगा था ना फल, तो मेरी जिठानी ने हम सबको ना दिए थे लेमन, काफ़ी ज़्यादा ना, ज़्यादा लेमन उन्होंने पूरी फैमिली को दिए थे। तो अपनी नंद को भी और इस तरह देवरानी दूसरी को भी, मुझे भी दिए थे। तो सब ने ना यहाँ के लेमन इंजॉय किए हुए हैं। तो अभी भी मैं देख रही थी, मैंने कहा अभी तो फ़िलहाल ये सारे ग्रीन हैं, अगर पीले हुए होते तो हम फिर घर लेके जाते और बस थोड़ा सा टाइम फिर यहाँ पे स्पेंड किया। बच्चे पता नहीं कहाँ थे, बच्चे बस ऐसे ही मस्त हुए हुए थे, कोई इधर उधर टीवी देख रहा था, कोई खेल रहा था। तो बस यहाँ पे आके ना बड़ा ज़्यादा वो हैप्पी होते हैं। तो बच्चे जब भी अपने तैयबू को देख लेते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि हम इनके साथ ना यहाँ पे आ जाएं, बड़ा ज़्यादा इनका दिल लगता है यहाँ पे। तो अभी भी ना जब मेरे देवर के घर में लास्ट संडे को दावत थी ना, तो तब भी ना मुर्तज़ा इतना ज़्यादा ज़िद कर रहा था ना कि मैंने जाना है, तायाबू के घर जाना है। तो मैं उसको ना ज़बरदस्ती वापस लेके आई थी। मैंने कहा अगले हफ्ते में चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे। फिर बच्चे चले जाते हैं ना तो हम लोग रह जाते हैं, फिर हम यही कहते हैं कि चलो बच्चे हो आए हैं तो अब हम फिर कभी चले जाएंगे। तो मैंने ना मुर्तज़ा को ना बड़ा डांट के ना उनकी गाड़ी में से नीचे उतारा। मैंने कहा हम भी चलेंगे, आप अकेले ही चले जाते हो तो फिर हम लोग रह जाते हैं। तो इसलिए ना इस हफ्ते फिर हम लोगों ने प्रोग्राम सेट कर लिया था, हमने कहा लाजमी चलेंगे। और बच्चे बस इधर उधर घूम फिर रहे थे, मेरे हाथ नहीं आ रहे थे, वरना वो नज़र आते तो फिर मैं साथ साथ उनकी भी वीडियो बनाती। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ना तकरीबन 15-20 मिनट मैंने यहाँ पे लॉन में इंजॉय किया खुद ही। और उसके बाद मैं अंदर चली गई, तो अभी भी ना अंदर क्लीनिंग का काम हो रहा था। तो मेरी जिठानी मुझे यही कह रही थी अभी क्लीनिंग हो रही है। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने वो क्लीनिंग की नहीं ही बनाई वीडियो, मैं ऐसे ही ना बस अपनी अपनी बना के करूँगी। तो अभी चूँकि घर में इधर उधर मैस पड़ा हुआ था ना, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो नाना करते बिना मैस डाल ही देते हैं। तो ये टीवी लाउंज में ना यहाँ पे क्लीनिंग हो गई थी, तो मैं यहाँ पे फिर हम लोग आके बैठ गए। और इसके बाद ना बाहर हुई थी जी बेल, तो मुर्तज़ा गया था बाहर देखने के लिए। तो मुर्तज़ा के ना चाचू के बच्चे भी आ गए, ये लोग ना ऊबर पे बैठ के ना तीनों बहन भाई तो आ गए थे यहाँ पे। जब इन लोगों ने देखा ना स्ट्रीक्स वगैरह में, तो अरीबा भी शेयर कर रही थी स्ट्रीक्स, तो इन लोगों को पता चल गया, हनान भी कर रहा था शेयर, तो इन्हें पता चल गया हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये भी ना ऊबर करवा के ना तो ये तीनों यहाँ पे आ गए थे हमारे पीछे ही। तो हम लोग ना सब इतना ज़्यादा हैरान हुए। मैं इनको यही कह रही थी, मैंने कहा मजाक कर रहे हो ना, मम्मा पापा भी आए हैं, बाहर हैं, कहाँ पे हैं? तो ये यही बता रहे थे यहाँ पे कि हम लोग अकेले आए हैं, ऊबर पे बैठ के आए हैं। तो बस ना ये आते साथ ना फिर यहाँ पे बैठे और वही ना नुफाइल के साथ ही लगे हुए थे सब। और यहाँ पे ना इस वक्त ना मेरी जिठानी मिक्स कर रही थी कीमा, तो यही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कीमे वाले नान लगवा लेंगे। तो वो ना तैयारी कर रही थी कीमे वाले नान लगवाने की। और यहाँ पे ना बच्चों ने मंगवाए थे समोसे, तो सैरिश लेके ना समोसों का शॉपिंग बैग तो फिर रही थी। मैं उसको कह रही थी यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे बैठ के मेरे पास निकालो, तो ना फिर साथ में ना मैं वीडियो भी बना लूँगी। तो वो ना फिर इधर मेरे पास लेके आ गई और मैं ना बस उसकी वीडियो ही बनाने लगी थी। समोसे ना छोटे समोसे थे, ये बड़े वाले नहीं थे, जो छोटे वाले होते हैं ना समोसे, ये वो थे। तो बच्चों को ना यही वाले पसंद आते हैं, बड़े वाले तो वो खा के वो कहते हैं कि फिर ना वो हमें पसंद नहीं है, वो इस तरह ना बदहज़मी वाला हिसाब हो जाता है उनको खा के। तो अभी वो कीमे वाले नान भी खाने थे ना, तो इसलिए ये बच्चों ने ना ये छोटे समोसे मंगवाए थे। तो एक लेके ना मैंने भी खाया, खासा ना गर्मा गर्म था, तो मैं ना वही खाने लगी थी। ये चिकन के थे, जो चिकन वेजिटेबल वाले छोटे समोसे होते हैं ना, ये वो वाले थे। तो वही ना सब लोग खा रहे थे समोसा एक एक पकड़ के।
और इसके साथ जो चटनी थी ना, वो जो आपको नज़र आ रही होगी, वो इतनी ज़्यादा तिखी थी ना, इतनी खट्टी और इतनी तिखी मिर्चें इतनी ज़्यादा थी ना, उसमें मैंने थोड़ी सी खाई, बड़ी ज़्यादा मुझे मिर्चें लगी थी। और उसके बाद ये देखिए जी, यहाँ पे लग के आ गए थे कीमे वाले नान। तो यहाँ पे बच्चे ना अपने तायाबू के साथ बैठे हुए थे, तो वो ना यही कह रहे थे कि गर्मा गर्म है, वीडियो छोड़े जल्दी से खा लें। तो हम लोग ना सब बस यहाँ पे बैठ के ना मिलके तो ये कीमे वाले नान ही खाने लगे थे, और बस यहाँ तक ही भी मैंने शूट किया। इसके बाद ना हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, और फिर रात को ना लेट नाइट ही हम लोग ना फिर घर वापस आए। तो चलिए जी, बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।